एक दिन भारत के पंजाब राज्य का एक निवासी अपनी आप बीती सुना रहा था। उसने कहा, वैसे तो मैं वैष्णवों को मानता हूँ, किंतु मुझे इस पर पूरा विश्वास नहीं होता था कि वैष्णव अद्भुत होते हैं, अपराकृत होते हैं। वो बीमारी में भी लीला करते हैं। मैं अक्सर वृंदावन जाया करता था। वहाँ के कई भक्तों व संतों से मेरा अच्छा परिचय था। इस बार कई महीनों बाद चक्कर लगा। वहाँ जाकर पता चला कि एक महाराज बीमार हैं। मेरा उनसे अच्छा परिचय था तो सोचा कि आया हूँ तो मिल लूँ। व्यवहार निभाने के लिए मैं वहाँ चला गया। महाराज जी अपने कमरे में एक चारपाई पर लेटे हुए थे। पास में ही एक सेवक बैठा था। मैंने महाराज जी को प्रणाम किया और उनके सेवक के पास जाकर बैठ गया। वह उनसे बातचीत करने लगा। तभी मेरे देखते ही देखते महाराज जी ने बेहोशी में ही बिस्तर पर पेशाब कर दिया। सेवक तुरंत उठा। उसने महाराज जी के वस्त्र बदले और उन्हें दूसरी चारपाई पर लिटा दिया। फिर वह मेरे पास आकर बैठ गया। नम्रता से मैंने कहा, महाराज जी काफी तकलीफ में हैं। सेवक ने मेरी ओर देखा भी नहीं और एक जोर का चांटा मेरे मुख पर जड़ दिया। गुस्सा तो मुझे बहुत आया कि मैंने ऐसा क्या कह दिया। जो देखा वही कहा। इससे पहले कि मैं कुछ कहता, सेवक बोला, महाराज श्री बीमार नहीं हैं, वे तो दिव्य हैं। मुझ पर उनकी बहुत बड़ी कृपा है। मुझे सेवा का अवसर दे रहे हैं ताकि मेरा कुछ भला हो। मैंने मन ही मन कहा, बहुत अच्छी भावना है इनकी, परंतु बीमार को बीमार ही तो बोलेंगे। सेवक के साथ मैं महाराज जी की महिमा की चर्चा कर ही रहा था कि मैंने देखा महाराज अचानक उठे, कुछ दूर चले और निताई गौरंग जोर जोर से बोलते हुए उछल उछल कर नृत्य करने लगे। मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गईं। साधारणतया कोई भी व्यक्ति 5-6 मिनट से ज़्यादा लगातार उछल नहीं सकता, लेकिन महाराज काफ़ी देर तक नृत्य कीर्तन करते रहे और पुनः वापस बिस्तर पर आकर पहले की तरह लेट गए। तब से मैंने माना कि हमारे गुरुजन जो बोलते हैं वैष्णव अपराकृत सदा, वह कितना सत्य है। ऐसे ही कुछ अद्भुत लीला हमारे शील जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज ने भी की। सन 1892 के माघ के महीने में आप श्रीवन दीप धाम आए। आपका एक सेवक था बिहारी दास। 100 साल से भी ज़्यादा उम्र होने के कारण आप ठीक से न चल पाने की लीला करते थे। आपका सेवक एक टोकरी में लेकर आपको सत्संग कीर्तन में ले जाया करता था। ऐसा सुना जाता है कि बिहारी दास जब श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज को सिर पर उठाकर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी के जन्म स्थान के पास से ले जा रहे थे, तो अचानक बाबा जी महाराज उच्च स्वर में जय सच्चिदानंद गौरीहर, जय सच्चिदानंद गौरीहर बोलते हुए छलांग लगाकर टोकरी से नीचे कूद पड़े और उद्दंड नृत्य कीर्तन करने लगे। जो वर्षों से चल फिर भी न सकते थे, उन्हें ऐसा नृत्य कीर्तन करता देख सभी भक्त आश्चर्यचकित होकर उन्हें घेर कर खड़े हो गए, जिनमें शील भक्त विनोद ठाकुर भी थे। कीर्तन के बाद बाबा जी महाराज ने कहा, ये ही श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है। अगर आप लोगों को यह कहानी पसंद आई तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही आप इस कहानी में मेरे साथ बने रहे, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद और जय हिंद दोस्तों।